students, we will study chapter 8. Our chapter 8 name is Music Lives Forever. There is a tomb in Gwalior which is shaded by the branches of a tamarind tree. एक टॉम था ग्वालियर में जो tamarind tree इमली के पेड़ की शाखाओं से शेडेड हुआ था. It is said that a singer can enhance his or her music skills by eating just one leaf from this tree. ऐसा कहा जाता है जो सिंगर है वो अपनी म्यूजिक स्किल्स को इनहेंस करता है, बढ़ाता है उस पेड़ की एक लीफ को खा करके. This is the tomb of India's greatest musician, Main Tansen, whose music was so enriching that it's still nourishing the soil where his ashes were buried almost 600 years ago. ऐसा कहा जाता है ये जो टॉम है ये इंडिया का ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन का है, मेन तानसेन का, जिनका जो म्यूजिक थी वो काफ़ी एनरिचिंग थी और वो काफ़ी नरिशिंग है अब तक भी. मिट्टी में ऐसे कहते हैं उनकी एशेज वगैरह जो दबाई गई हैं वो लगभग 600 साल पहले की हूँ. Tansen was born to Mukund Mishra and his wife after they had gone to the great Sufi son and musician Hazrat Muhammad was begging for a child. जो तानसेन है वो मुकुंद मिश्रा की वाइफ के बेटे हैं. तो मुकुंद मिश्रा और वाइफ थे वो बच्चे की भीख मांगने के लिए ग्रेट सूफी संत और म्यूजिशियन हजरत मोहम्मद गौस के पास गए थे. मुकुंद मिश्रा was a wealthy poet and a lover of music. So when a son was born to him, Mukund hoped he would become a musician and named him Tansen, the master son और म्यूजिशियन नोट्स. और उन्होंने कहा था, मिश्रा ने बोला था कि वो एक हेल्दी पोएट और लवर है म्यूज़िक के और जब उनका एक बेटा होगा तो वो उसका नाम तानसेन रखेंगे. मुकुंद ने सोचा था कि वो एक अच्छा म्यूजिशियन बनेगा तो उसका नाम तानसेन रखा जाएगा. और तानसेन मतलब तान का मास्टर और म्यूजिशियन नोट्स. तानसेन however showed no interest in music or studying while growing up. जो तानसेन है हालांकि उसने कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट वगैरह शो नहीं किया, उन्होंने सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान किया, वह आगे बढ़ते गए. Instead, he liked to spend his time in the forest chasing animals and imitating their sounds. इसके अलावा वे चाहते थे, उनको पसंद था फॉरेस्ट में अपना टाइम स्पेंड करना, एनिमल्स को चेज करना और उन साउंड्स को इमिशिएट करना. One day, while he was sitting on a tree chirping like a sparrow, he saw a group of travelers crossing the forest. एक दिन जब वे पेड़ पर बैठे हुए थे तो वे बिल्कुल तरह चिप कर रहे थे और उन्होंने ट्रैवलर्स का ग्रुप भी देखा था उस जंगल में से गुजरते हुए. As the travelers drew near, Tansen took a deep breath and let out a loud roar. जब ट्रैवलर्स वहाँ से जा रहे थे पास से तो तानसेन ने एक डीप ब्रेथ ली और एक काफ़ी तेज रोर की आवाज़ साउंड की निकाली. The people, thinking a lion was nearby, dropped their belongings and ran for their lives. But when they heard a young boy laughing at their terror, they realized that had been fooled and shook their fist at him. People ने सोचा कि वहाँ पर शेर है, इसलिए वे अपने सभी संगी साथी को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से भाग गए. उन्होंने फिर बाद में एक यंग बॉय की हंसने की आवाज़ सुनी, एक टेरर वाली आवाज़. उनको रियलाइज़ हुआ कि कोई उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है. उसके बाद उन्होंने अपने फिस्ट को, अपनी मुट्ठी को शूक कर लिया, बांध लिया. An old man among the travelers gestured to Tansen to come down from the tree, but Tansen, certain he was going to be trapped, shook his head. एक बूढ़ा सा व्यक्ति आया जो ट्रैवलर था, तानसेन की तरफ गेस्चर्स करते हुए बोला कि पेड़ पे से नीचे उतर कर आओ. लेकिन तानसेन जो है वो और पीछे की तरफ जाने लगा, वो काफ़ी डर गया था. उसने अपने हेड को शूक किया. Come down, the old man said gently. I'm not angry with you. जो ओल्ड मैन था वो बोलता है प्यार से कि नीचे आओ, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ. I want to talk to you about that roar. मैं तुमसे इस roar के बारे में बात करना. It was very convincing. है काफ़ी कन्विंसिंग था. You have great talent. तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भी है. तानसेन descended from the tree a little wary of the place. तो तानसेन है वो धीरे धीरे करके पेड़ से नीचे उतर कर आता है. I'm Guru Haridas. The old man said. वो जो old man है वो बोलता है कि मैं गुरु हरिदास हूँ. Who are your parents? तुम्हारे माता पिता कौन है? I would like to meet them. मैं उनसे मिलना चाहता हूँ. गुरु हरिदास was a renowned संत म्यूजिक टीचर. जो गुरु हरिदास थे वो संत थे, म्यूजिक टीचर थे. And Tansen took him to his house. His parents recognized Guru Haridas instantly and felt honored by his visit. जब तानसेन उन गुरु हरिदास को अपने घर पर ले गए तो उन गुरु हरिदास को पहचान गए एकदम से और उन्होंने उनके विजिट पर काफ़ी ऑनर्ड किया. मुकुंद मिश्रा, आई हैव कम टू टॉक टू यू अबाउट द गुरु. गुरु ने बोला
मुकुंद मिश्रा से कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे बेटे के बारे में बात करने के लिए। ही हैज़ ग्रेट टैलेंट, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। ही हैज़ अ रेंज इन टोन दैट इज़ द ट्रू गिफ्ट फ्रॉम गॉड, इसके पास रेंज है टोन की, जो सच्चा गिफ्ट है, जो भगवान से मिला है। आई वुड लाइक टू टेक हिम विद मी टू माई आश्रम, ट्रेन हिम एज माई शिष्य मीन्स डिसिपल। मैं चाहता हूँ इसके साथ को अपने साथ आश्रम में लेकर जाना और इसको अपने शिष्य की तरह इसको ट्रेन करना चाहता हूँ। At Guru Haridas Ashram in Vrindavan, began learning the traditions of Indian classical music. गुरु हरिदास आश्रम जो है वृंदावन में था, वहाँ पर तानसेन ने शुरू किया ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक को सीखना। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक सरगम ही लर्न टू पुट द नोट्स टुगेदर इनटू राग। उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया बेसिक सरगम को याद करना, उसके बाद अपने नोट्स को एक साथ रखकर उन्होंने राग में कन्वर्ट किया। ही ऑल्सो लर्न द एसेंस ऑफ ईच राग and how to sing it so as to create the right mood at appropriate time of the day। उन्होंने सीखा हर एक राग को एसेंस में गाना सीखा उन्होंने कि कैसे क्रिएट करते हैं राइट मूड अप्रोप्रिएट डे के टाइम में। गुरु हरिदास टोल्ड हिम द टेक्निक ऑफ हाउ टू मेक हिज वॉइस emanate from the pit of his belly and twist the notes in his throat to produce the right sur, it means note at the right pitch। गुरु हरिदास ने उन्हें सिखाया, टेक्निक बताई कि कैसे उस अपनी आवाज़ में वॉइस में गाते हैं, उस पिट वैली को ट्विस्ट करके नोट्स को ट्विस्ट करके अपने थ्रोट से कैसे राइट सुर प्रोड्यूस करते हैं एक राइट पिच से। वन डे हैविंग परफेक्टेड अ पर्टिकुलरली डिफिकल्ट राग, और एक दिन हर दिन मतलब एक डिफिकल्ट राग जो है वो आता है, परफेक्ट होते जाते हैं। तानसेन sang it proudly before his guru certain of praise, जिन्हें वो प्राउडली गाते हैं अपने गुरु से गाने से पहले। However, when he finished the rag, he saw only sadness in Guru's eyes। जब भी वो राग को खत्म करते हैं तो वो एक दुखीपन देखते हैं अपने गुरु की आंखों में। हर्ट एंड डिसअपॉइंटेड, बिल्कुल निराशा और डिसअपॉइंटेड वाली बातें। तानसेन picked up his तानपुरा and prepared to leave। तानसेन अपना तानपुरा वहाँ से उठाता है और वहाँ से अपनी जाने की तैयारी करने लगता है। Forgive me son, I have failed you, गुरु हरिदास said। गुरु हरिदास बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना बेटे, मैं काफ़ी फेल हो गया हूँ तुम्हें बताने के लिए। I thought I have been teaching you music but it appears that I have only taught you notes। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें म्यूज़िक वगैरह सिखाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, मैंने सिर्फ तुम्हें अब तक नोट्स ही सिखाए हैं। बट आई जस्ट sang द राग एक्यूरेटली, लेकिन अब मैं राग को एक्यूरेटली गाऊंगा। आई नो आई मेड नो मिस्टेक्स, और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोई भी मुझसे गलती नहीं होगी। लेट्स टू गुरु हरिदास जैन। गुरु हरिदास बोलते हैं कि अब ठीक है, यू मेड नो मिस्टेक्स इन कंबाइनिंग द राइट नोट्स बट दैट इज़ नॉट म्यूजिक। गुरु हरिदास बोलते हैं कि अब तुम्हें कोई भी गलती नहीं करनी है इन सभी नोट्स को ठीक से कंबाइन करने में, लेकिन ये जो है वो म्यूजिक नहीं होना चाहिए, राग होना चाहिए, सुर होना चाहिए। डिड नॉट इवोक द स्पिरिट ऑफ द राग, इस राग के स्पिरिट को इवोक नहीं करना चाहिए। तानसेन laid down his तानपुरा and hung his head in shame। तानसेन अपना तानपुरा नीचे रखते हैं और अपना सर शर्मिंदगी से झुका लेते हैं। गुरुजी आई एम द वन एट फॉल्ट, वो बोलते हैं गुरुजी मेरी एक गलती है। यू हैव बीन कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड मियर सिंग ऑफ नोट्स। आपने मुझे सिखाया लगातार एक्सप्रेशन और मियर सिंग ऑफ नोट्स के बीच का डिफरेंस, अंतर। आई एम द वन हु डिज नॉट पे अटेंशन, मैं ही वो हूँ जिसने ढंग से अटेंशन नहीं दिया है। प्लीज़ टेल मी अगेन, कृपया मुझे दोबारा बताएं। दिस टाइम आई प्रॉमिस आई विल लिसन, इस बार मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं ठीक से सुनूंगा। Unless the music comes from your soul, it is not music। गुरु हरदास टोल्ड तानसेन। गुरु हरदास जो है वो तानसेन से बोलते हैं, जो म्यूजिक तुम्हारे मत निकल कर आता है, सोल से आता है, कुछ म्यूजिक नहीं होता है। इट रिमेन्स ओनली अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स, वो सिर्फ नोट्स का कॉम्बिनेशन है। योर सोल इज अ ट्रू alchemist changing simple notes into music। जो तुम्हारी सोल है वो ट्रू alchemist है, जो तुम्हारे सिंपल नोट्स को म्यूजिक में चेंज कर देती है, बदल देती है। एट ईच नोट ड्रो इट्स प्योर एक्सप्रेशन फ्रॉम योर सोल। चलो अब हर एक नोट को ड्रॉ करो अपने प्योर एक्सप्रेशन के साथ, अपने सोल से। फ्रॉम दैट डे ऑन द नोट्स वर नो लॉन्गर mere मैनिपुलेशन ऑफ द वॉइस फॉर तानसेन, ईच नोट बिकेम अ लिविंग ब्रीथिंग एलिमेंट। और उस दिन के बाद से जो नोट्स थे वो काफ़ी लंबे समय तक मैनिपुलेशन नहीं हो पाया उनकी वॉइस से तानसेन के लिए, और जो हर एक नोट्स था वो उनकी लिविंग ब्रीथिंग एलिमेंट बन गया था। आफ्टर दैट एवरी टाइम तानसेन sang नेचर रिस्पॉन्डेड, और उसके बाद जब भी तानसेन गाते थे तो जो नेचर था वो respond करता
Penny sang Rag Todi to evoke the animal spirits. Squirrels, deer, and rabbits came stamping into the ashram. जब भी वे राग तोड़ी गाते थे तब जो एनिमल स्पिरिट थे वो इवोक हो जाते थे। स्क्वायरल्स, डियर, रैबिट्स वगैरह आश्रम के अंदर स्टैम्पलिंग करना स्टार्ट कर देते थे। Benny sang मेघ मल्हार, क्लाउड्स बिगेन टू फॉर्म इन द स्काई। वे मेघ मल्हार गाते थे तो आसमान में जो बादल थे वो छा जाते थे, बादल आ जाते थे। तानसेन ट्रेन विद गुरु हरिदास फॉर 10 ईयर्स। जो तानसेन थे उन्होंने गुरु हरिदास से 10 साल शिक्षा प्राप्त की। When he was about 20, his father died, and soon after, devastated by her husband's death, his mother too passed away. और जब वे 20 साल के थे, 20 ईयर्स के थे, तो उनके फादर जो है वे मर गए थे, उनकी मौत हो गई थी। और उनके दुख में जो उनकी माँ थी वे भी चल बसी थी। जस्ट बिफोर ही डाइड, मुकुंद मिश्रा हैड टोल्ड हिज सन टू गो एंड सी पीर बाबा मोहम्मद गौस इन ग्वालियर। मरने से पहले मुकुंद मिश्रा ने अपने बेटे से कहा था कि तुम पीर बाबा मोहम्मद गौस के पास जाना, ग्वालियर में उनको देखना। The old Pir was happy to see the boy he had passed out on Mukund Mishra and to learn that he had received training in music for the great Guru Haridas. और जो ओल्ड पीर थे वो काफ़ी खुश हुए उसको देख कर के मुकुंद मिश्रा के बेटे को। और वो उन्होंने कहा कि तुमने ट्रेनिंग रिसीव किया म्यूज़िक की ग्रेट गुरु हरिदास से, बट नाउ योर ट्रेनिंग इन द आश्रम इज़ ओवर, ही टोल्ड तानसेन। उन्होंने तानसेन से कहा अब तुम्हारी आश्रम में जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इट इज़ टाइम फॉर यू टू ट्रेन इन द रियल वर्ल्ड। अब समय है कि तुम्हें इस पूरे संसार को, रियल वर्ल्ड को सिखाने का, ट्रेन करने का। गो एंड गेट योर गुरु परमिशन, जाओ और जाके अपने गुरु की परमिशन लो। टेकिंग लीव फ्रॉम हिज गुरु इन वृंदावन, तानसेन बिगेन टू लिव विद मोहम्मद घोष। गुरु से वृंदावन में गुरु से लीव लेने के लिए तानसेन ने गए और वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। अब उसके बाद से वहाँ से वे मोहम्मद घोष के पास रहना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था। He spent the next 3 years perfecting his skills under Ghost guidance। और उसके बाद उन्होंने अगले 3 साल अपनी स्किल्स को परफेक्ट करने के लिए घोष के पास रहे। घोष ने उन्हें गाइडेंस किया। During this time, Pir Baba arranged for him to sing in Gwalior's court and also to hear other musicians there। और इस टाइम के दौरान पीर बाबा ने अरेंज किया उनके लिए एक सिंगिंग ग्वालियर्स कोर्ट के अंदर। जो दूसरे म्यूजिशियन भी वहाँ पर थे उन्होंने भी इस बात को सुना। वन डे इन कोर्ट तानसेन सॉ अ ब्यूटीफुल वुमन वेटिंग ऑन द किंग। एक दिन कोर्ट के अंदर तानसेन ने काफ़ी सुंदर सी महिला देखी जो राजा का इंतज़ार कर रही थी। फ्रॉम देन ऑन एवरी टाइम ही वेंट टू कोर्ट हिज आइज फॉर हर। इस टाइम से जब भी वे कोर्ट में जाते थे उनकी जो आइज़ थी वो उसी को तलाशती रहती थी, ढूंढती रहती थी। ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशंस एट होम ही बिकेम इंक्रीजिंग एब्सेंट माइंडेड। और प्रैक्टिस सेशन में भी वे घर पर भी उनका जो माइंड था वो एब्सेंट ही रहता था, मतलब वो किसी के भी ख्याल में खोए रहते थे। इन द मिडल ऑफ अ तान हिज फिंगर्स वुड पोज ऑन द स्ट्रिंग ऑफ द तानपुरा एंड हिज वॉइस वुड फाल्टर। और तान के बीच में जो उनकी फिंगर्स थी वो स्ट्रिंग, तानपुरा की स्ट्रिंग पर रुक जाती थी, उनकी वॉइस भी चेंज हो जाती थी, रुक जाती थी। Mohammed Ghosh made enquiries and found out that the woman Tansin had fallen in love with was Hussaini, the king's lady in waiting। मोहम्मद घोष ने इंक्वायरी निकाली, बनाया, देखा, ढूंढा कि वुमन थी वो तानसेन, मतलब उनके प्यार में गिर गया। मैंने था जो किंग्स लेडी थी जो इंतज़ार कर रही थी। घोष मीट द किंग एंड विद हिज परमिशन अरेंज हुसैनी मैरिज विद तानसेन। घोष राजा से मिले, उन्होंने परमिशन ली और उन्होंने हुसैनी की जो शादी थी वो तानसेन के साथ अरेंज की। From that day, a new element entered Tansin's music, the element of love, mortal love soaring to the height of heavenly love। और उस दिन के बाद से एक न्यू एलिमेंट भी तानसेन के म्यूजिक में एंटर्ड हुआ, वो था एलिमेंट ऑफ लव, mortal love soaring to the height of heavenly love। Soon the word of Tansin's unique talent spread। धीरे धीरे करके जो तानसेन की यूनिक टैलेंट था वो फैलता गया, स्प्रेड होता गया। द किंग ऑफ रेवा, राजा राजेंद्र, a patron of music, also heard about Tansin and asked him to be his court musician। किंग ऑफ रेवा थे राजा रामचंद्र, उन वे काफ़ी पैट्रन थे, म्यूज़िक के काफ़ी शौकीन थे। उन्होंने सुना तानसेन के बारे में और उन्होंने कहा उस म्यूजिशियन को अपने कोर्ट में लाने के लिए। तानसेन एक्सेप्टेड द ऑफर एंड मूव्ड विद हिज फैमिली टू रेवा। तानसेन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और अपने फैमिली के साथ रेवा के चल दिए। रामचंद्र पैट्रोनेज तानसेन्स म्यूजिक
blossomed and he became the king's chief musician. और रामचंद्र पैट्रोनेज के अंदर डांस एंड म्यूजिक काफ़ी अच्छा छाया और वे किंग के चीफ म्यूजिशियन बन गए. One day, Emperor Akbar visited Reva and Raja Ramsin to sing at the concert in his honor. एक दिन एम्पर अकबर रेवा में आए और रामचंद्र ने जिनसे कहा कि वो उस कॉन्सर्ट में गाएं. That evening, Akbar found himself mesmerized by Tansen's voice. और उस शाम अकबर ने अपने आप को ढूंढा तो mesmerized हुए तानसेन की वॉइस के द्वारा. After the concert, he sat with his eyes closed for long moments, reveling in the perfection of his music. और उस कॉन्सर्ट के बाद वो अपनी आंखें बंद करके काफ़ी देर तक बैठे रहे कुछ मोमेंट्स के लिए शांति से उस म्यूजिक के परफेक्शन के लिए. Then he thanked Raja Ramchandra and congratulated him on having an artist like Tansen in his court. उसके बाद उन्होंने राजा रामचंद्र को धन्यवाद किया और congratulate किया उस आर्टिस्ट के लिए तानसेन के लिए उस अपने कोर्ट के अंदर. Upon returning to Agra, Akbar sent Ramchandra a message requesting him to send Tansen to his imperial court. और आगरा जाने के बाद लौटते टाइम अकबर चंद्र के पास मैसेज पूछवाया रिक्वेस्ट का वाला. उसमें लिखा हुआ था कि वो तानसेन को उसके इंपीरियल कोर्ट में सेंड कर दे, वहाँ पर रॉयल पैलेस में भिजवा दे. To refuse was impossible, therefore Raja Ramchandra sent Tansen as a gift to Emperor Akbar. और वे काफ़ी रिफ्यूज़ भी हुए इसलिए कि इम्पॉसिबल है और राजा रामचंद्र जो थे उन्होंने तानसेन को गिफ्ट के रूप में एम्पर अकबर के पास भिजवा दिया. In Agra, the capital city of the Mughals, Tansen was given a warm welcome. में जो कैपिटल सिटी थी मुगल की वहाँ पर तानसेन का काफ़ी अच्छा वेलकम हुआ. अकबर embraced him and introduced him to his court official and musician. अकबर काफ़ी embraced हुआ, उन्होंने तानसेन को अपने कोर्ट में इंट्रोड्यूस करवाया ऑफिशियल से म्यूजिशियन से. The following morning, Tansen received a message from the emperor requesting him to perform at the celebration that evening. और उस सुबह तानसेन के पास एक मैसेज रिसीव हुआ. एम्परर चाहते हैं, वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उस शाम एक सेलिब्रेशन करे और एक परफॉर्म करे अपनी म्यूज़िक का. तानसेन न्यू दैट दिस परफॉर्मेंस वुड बी अ टेस्ट ऑफ ऑल हिज ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग. तानसेन जानता था ये जो परफॉर्मेंस है ये उसका टेस्ट है उसकी पूरे सारी ट्रेनिंग का. हुसैनी आस्क्ड हिम व्हाट राग विल यू सिंग टुनाइट. हुसैनी उससे पूछती हैं कि आज रात को तुम कौन सा राग गाओगे. I want to sing the rag I have been composing for this occasion. राग को गाना जो मैंने ओकेजन के लिए कंपोज कर रखा है. I will name it today in Akbar's दरबार. It means court. मैं उसका नाम अकबर के दरबार में ही आज गाऊंगा. In fact, I think I will call it राग दरबारी कन्नड़ा. और इनफैक्ट मैं उसको राग दरबारी कन्नड़ा के नाम से बुलाऊंगा. May Goddess सरस्वती herself sing through your voice today. वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जो गॉडेस सरस्वती है आशा करती हूँ कि वो खुद ही आज तुम्हारे आवाज़ के रूप में गाएं. द रॉयल दरबार वॉज क्राउडेड दैट इवनिंग. उस शाम जो रॉयल दरबार था वो काफ़ी क्राउडेड हुआ था, भीड़ भाड़ थी उसमें. एंड तानसेन अराइव्ड, एम्परर अकबर स्टेप डाउन फ्रॉम हिज थ्रोन एंड लेड हिम टू एन आसन सीट इन द सेंटर. जब तानसेन आए एम्परर अकबर जो है वे स्टेप डाउन हुए, मतलब चढ़ के गए अपने थ्रोन के पास, अपनी राजगद्दी के पास. और वहाँ जाकर उन्होंने आसन ग्रहण किया, अपनी सेंटर की सीट पर वहाँ जाकर बैठ गई. Soon the doors of the courtroom were closed, the lights were dimmed and the voices of people were silenced. और देखते देखते जो दरवाजे थे कोर्ट रूम के वो बंद हो गए, लाइट भी डिम्ड हो गई थी, हल्की पड़ गई थी. लोगों की जो बोलने की आवाज़ें थी, वॉइसेस थी, वो भी साइलेंस में बदल गई थी. तानसेन began his alarm to the राग. तानसेन ने शुरुआत किया अलाप, मतलब उसने राग का दिया. Soon तान began to pour out of Tansen's mouth like a divine waterfall. और धीरे करके जो तान थे वो शुरुआत हुई जिनके मुंह से निकलना बिल्कुल डिवाइन वाटरफॉल की तरह. The listeners felt they had transcended the boundaries of and had entered some ethereal palace. जो लिसनर्स से सुनने वाले थे वो काफ़ी ट्रांसेंडेड हो गए थे, बाउंड्रीज जो थी अर्थ की वो बिल्कुल एंटर्ड हो गई थी. ऐसा लग रहा था किसी एथेरिक प्लेस में चले गई हूँ. There was a hushed silence in court for long minutes after singing. और जब तानसेन ने गाना रोक दिया था, स्टॉप कर दिया था, तब भी उसके बाद भी कोर्ट के अंदर काफ़ी लंबे टाइम कुछ मिनटों तक के लिए काफ़ी साइलेंस बनी रही. एंड दैन द एप्लॉज बिगेन. और उसके बाद काफ़ी तेज़ी से तालियों की आवाज़ें शुरू हुई. इट ग्रू एंड ग्रू. वे ताली की आवाज़ बढ़ती गई और बढ़ती गई. पीपल स्टूड अप एंड चीयर्ड, सम विद टीयर्स इन देयर आइज. पीपल खड़े हुए, उन्होंने चीयर्ड किया तानसेन को
उसकी वॉइस के लिए, उस म्यूज़िक के लिए, और कुछ की आँखों में तो आँसू भी थे। तानसेन बॉन्ड बिफोर हिज ऑडियंस इन ह्यूमैनिटी। तानसेन ने अपना सर नीचे झुका लेने से किया अपनी ऑडियंस की ह्यूमैनिटी से पहले। देन ही लुक्ड टुवर्ड्स द एम्परर, ही सॉ हिम स्टैंडिंग टू क्लैपिंग। जब उसने एम्परर की तरफ देखा तो वो भी खड़े होकर क्लैपिंग कर रहे थे। सुबहान अल्लाह, द एम्परर सेड, एम्परर बोलते हैं सुबहान अल्लाह। द अप्रोच बिगेन टू डाई आउट, उसका जो तालियों की आवाज़ थी वो धीरे धीरे करके कम हो गई थी। मियाँ तानसेन, यू आर अ ट्रू ज्वेल, वो बोलते हैं मियाँ तानसेन तुम तो एक सच में ज्वेल हो। फ्रॉम टुडे वी मेक यू वन ऑफ अवर रतन मोस्ट प्रेशियस 9 ज्वेल्स। से हम तुम्हें एक अपना नवरत्न बनाएंगे जो काफ़ी प्रेशियस है 9 ज्वेल्स में से। मे अल्लाह प्रिजर्व्स योर ब्रिलियंस अंटिल एटर्निटी। मैं चाहता हूँ, आशा करता हूँ जो अल्लाह है वो तुम्हारी इस ब्रिलियंस अंटिल एटर्निटी को प्रिजर्व करके रखें। तानसेन्स फेम स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। तानसेन का जो फेम था वो पूरी कंट्री में फैल गया था। किंग्स एंड प्रिंसेस फ्रॉम ऑल ओवर केम टू हियर तानसेन सिंह। राजा राजकुमार वगैरह सब आए इनके म्यूजिक को सुनने के लिए। तानसेन became such a favorite of the Mughal emperor that the other musician grew jealous and sought ways to discredit him. तानसेन जो थे वो काफ़ी फेवरेट बन गए थे मुगल एम्पर के। जो दूसरे म्यूजिशियन थे वो उससे काफ़ी जेलस फील करने लगे और उन्होंने सोचा कि वो उसको डिस्क्रेडिट करेंगे। दे वुड चैलेंज हिम टू सिंग द मोस्ट डिफिकल्ट एंड इंटीग्रेटेड ऑफ राग्स, बट तानसेन वुड डिफीट दैम इन एवरी। उन्होंने चैलेंज किया कि तुम काफ़ी डिफिकल्ट राग को इनिशिएट करो, डिफिकल्ट राग को गाओ, लेकिन तानसेन ने वो डिफीट हुए हर एक कॉन्टेस्ट में। वन डे दे प्लेस द अल्टीमेट चैलेंज बिफोर हिम, और एक दिन उन्होंने पेश किया अल्टीमेट चैलेंज को। उससे पहले दे प्रपोज्ड टू द एम्परर दैट तानसेन शुड सिंग द दीपक राग। उन्होंने प्रपोज किया एम्परर को कि तानसेन को दीपक राग गाना चाहिए। दिस राग इज संग बाय अ ट्रू मास्टर इन्वोक्स फायर एंड कैन नॉट ओनली लाइट लैम्प्स बट ऑल्सो अल्टीमेटली बर्न्स द सिंगर। ये जो राग है जो ट्रू मास्टर के द्वारा गाया जाता है, यदि वो गाया जाए तो उसमें इनवॉक्स फायर हो जाती है और सिर्फ लैम्प्स वगैरह ही नहीं चलते हैं बल्कि वो जो सिंगर है वो भी जल जाता है। तानसेन एक्सेप्टेड द चैलेंज, तानसेन है वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट नाइट द एम्परर वेंट टू तानसेन हाउस एंड बेग्ड हिम टू रिकंसिडर। उस रात जो एम्परर है वो तानसेन घर पर जाते हैं उससे भीख मांगने कि वो इसको रिकंसिडर कर दे। मियाँ तानसेन यू डोंट हैव टू प्रूव योरसेल्फ फर्दर, वो बोलते हैं मियाँ तानसेन तुम्हें ज़रूरत नहीं है अपने आप को प्रूव करने की। वी विल नॉट अलाउ यू, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करूँगा। जिले इलाही, तानसेन सेन बोलते हैं जिले इलाही बेग फॉरगिवनेस फॉर डिसोबिंग यू बट आई मस्ट एक्सेप्ट दिस चैलेंज। मैं आपके जो आप मुझसे मांग रहे हो मैं इसको फॉरगिव नहीं करना चाहता हूँ, उसको डिसोबे नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। I cannot let my groom and my goddess be insulted by refusing to perform one of the most beautiful and spiritual rags of our tradition. मैं अपने गुरु, अपने गॉडेस का इंसल्ट नहीं करूँगा, उनको रिफ्यूज़ नहीं करूँगा इस एक परफॉर्म मोस्ट ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल राग का जो हमारा ट्रेडिशन का उसको परफॉर्म करने के लिए। बट इज़ देयर एनी वे टू काउंटर द पावर ऑफ द राग, तो बोलते हैं क्या कोई और तरीका है इस राग के पावर को काउंटर करने का। यस, तानसेन रिप्लाइड, तानसेन रिप्लाई में बोलते हैं हाँ। इफ अ सिंगर कैपेबल ऑफ समिनोइंग द एलिमेंट्स कैन सिंग राग नेक आई कैन बी सेव्ड। यदि कोई सिंगर है जो कैपेबल हो सिमिनोइंग करने में एलिमेंट्स को राग नेक को गाने के लिए, तो मैं बच सकता हूँ। आई कैन बी सेव्ड, मैं बच सकता हूँ। अकबर वॉज हार्डली रिलीव्ड, अकबर को काफ़ी थोड़ा सा रिलीफ हुआ। इन द मुगल कोर्ट यू आर द ओनली सिंगर हु हैज़ द पावर ऑफ इन्वोक द एलिमेंट्स। मुगल कोर्ट में सिर्फ एक तुम ही सिंगर हो तो तुम्हारे पास पावर है इन एलिमेंट्स को इन्वोक करने की। हु विल सिंग राग नेक व्हाइल यू आर सिंगिंग दीपक, कौन है जो राग नेक गाएगा जब तुम राग दीपक को गाओगे। तो तानसेन थॉट फॉर अ मोमेंट, तानसेन ने थोड़ी देर के लिए सोचा। देयर इज समवन हु कैन अकम्प्लिश दिस फीट, वो बोलते हैं कि हाँ एक जना है जो इसको गा सकता है। हर नेम इज़ रूपा, उसका नाम है रूपा। शी वॉज अ स्टूडेंट विद मी एट माई गुरुज आश्रम, वो भी स्टूडेंट थी मेरे साथ गुरु के आश्रम में। शी हैड कंप्लीट नॉलेज ऑफ वोकल टेक्निक्स, उसने अपनी नॉलेज जो वोकल टेक्निक नॉलेज थी उसको कंप्लीट किया था। शी इज़ अ डांसर, तो विद योर परमिशन टू ट्रेन हर वॉइस फॉर 15 डेज। ताकि वो एक डांसर है लेकिन अगर आप परमिशन दें तो मैं उसको 15 दिन तक वॉइस ट्रेन कर सकता हूँ। तानसेन ब्रॉट रूपा टू आगरा बिगेन टू ट्रेन हर, तानसेन गए रूपा को आगरा में लाने के लिए और उन्होंने उसको ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। ऑन द 16th डे द कोर्ट वॉज
prepared for the big event. और 16th वाले दिन जो कोर्ट था वो पूरा बिग इवेंट के रूप में प्रिपेयर्ड हो गया था. Large lit lamps were placed around an aspen. A big bowl of cool water was put on a table and a pile of dry wood was stacked in the courtyard. काफ़ी बड़े-बड़े अनलिट लैंप्स जो थे वो रखे गए तानसेन के चारों तरफ के आसन के पास. एक जो बिग बाउल था उसमें काफ़ी ठंडा पानी भी रखा हुआ था टेबल पर, और एक सूखी लकड़ियों के जो स्टैक थे, झुंड थे, वो भी कोर्टयार्ड में रखे हुए थे. हुसैन सैट इन द वुमेन्स एंक्लोजर, हर हार्ट बीटिंग विद फियर. हुसैन जो है वो वुमेन्स एंक्लोजर पर बैठी हुई थी, तो उसका दिल था वो डर के मारे बीट कर रहा था. व्हाट इफ रूपा फेल्ड एंड द सिंगिंग ऑफ राग में डिड नॉट क्लाउड्स. वो बोल रही यदि रूपा फेल हो गई उसके गाने से यदि क्लाउड्स नहीं आए तो. व्हाट इफ हर हस्बैंड बर्न टू एशेस. क्या उसका जो हस्बैंड था वो राग बनकर जल जाएगा. रूपा herself sat across from तानसेन equally frightened. तो रूपा है वो खुद तानसेन के साथ बैठी हुई थी और वो भी उतनी डरी हुई थी. Over and over again she prayed to goddess to grant her the power of. वो बार बार भगवान सरस्वती से प्रे कर रही थी गॉडेस से कि वो उसको शक्ति दे उन एलिमेंट्स को गाने की. फाइनली अकबर गेव द सिग्नल फॉर द म्यूजिक टू बिगिन एंड तानसेन बिगेन हिज अलाप. और फाइनली जो अकबर वो सिग्नल देता है म्यूजिक को स्टार्ट करने के लिए, तानसेन फिर अलाप को स्टार्ट करता है. एज नोट्स बुल्ड अप नॉर्थ द पीपल इन द कोर्ट बिगन टू फील एन अननेचुरल वार्मथ. जैसे नोट चलते गए पीपल जो कोर्ट के अंदर पीपल थे उन्होंने फील किया कि अननेचुरल वार्मथ हो. व्हेन तानसेन ट्रांजिशनड इनटू द जोड means the body of the song, the heat became almost unbearable and everyone began to sweat. तानसेन ने कहा तो काफ़ी पर गर्मी होने लगी थी और में आने लगे थे. However, Tansen continued to sing. Then reached the climax of the first. The dried wood in the courtyard burst into flames. ताकि जब तानसेन ने कंटिन्यू गाना स्टार्ट तानसेन थे वो एक क्लाइमेक्स तक पहुंच गए. फिर पहुंचे तब कोर्टयार्ड के साइड जो एक सूखा लकड़ी का पेड़ था, ड्राई वुड थी, वो भी जल गई थी. फ्लेम्स बन गई थी. वन बॉय वन द अनलिट लैम्प्स बिकेम ब्रिलियंट विद लाइट. और एक एक करके जो अनलिट लैम्प्स थे वे भी जल गए थे काफ़ी ब्रिलियंट लाइट के साथ. सून द वाटर इन द लार्ज बाउल बिगेन टू बॉईल. देखते ही देखते जो काफ़ी लार्ज बाउल में ठंडा पानी था वो भी उबलना स्टार्ट हो गया था. बाय दिस टाइम द कॉर्टियर्स वर ऑल ग्रोइंग फ्रॉम द अनबियरेबल हीट. और उस समय जो कॉर्टियर्स थे वो काफ़ी ग्रोनिंग हो गए थे अनबियरेबल हीट से. बट द मैन हुज वॉइस सैंग लाइक द फ्लेम्स ऑफ अ फायर एपोथाइज्ड मैम. लेकिन जो मैन उसको गा रहा था वो भी पूरा फ्लेम्स ऑफ फायर में हाइपोथेसाइज्ड हो गया था. इवन एज दे लिसन दे सो तानसेन फेस टर्न. जब वो गा रहे थे सुन रहे थे तब वो देख रहे थे जो तानसेन का फेस था वो बिल्कुल एशेंट हो गया था. द हीट जनरेटेड बाय द राग वाज कंज्यूमिंग हिम फ्रॉम इनसाइड. जो हीट जनरेट हो रही थी राग के द्वारा वो अंदर की तरफ कंज्यूम कर रहा था. रूपा द एम्परर कोल्ड सिंग मेघ. जो एम्परर है वो रूपा से बोलते हैं मेघ को गाओ. बट रूपा ट्रांसफिक्स्ड बाय द पावर ऑफ तानसेन वॉइस. लेकिन जो रूपा थी वो ट्रांस हो गई थी तानसेन की वॉइस की पावर के द्वारा. कुड नॉट इवन मूव हर लिप्स. वो अपने लिप्स को हिला भी नहीं पा रही थी. वेल्स शटर्ड रूपा ट्रांस एंड शी बर्स्ट इनटू द अलाप ऑफ मेघ. हुसैन जो थी वो वेल्स हुई शटर्ड किया उसने रूपा को ट्रांस किया कि वो गाए. उसके बाद उसने उस अलाप को मेघ को गाना स्टार्ट किया. However, her voice scattered and had no effect on Tansin's body which had begun to starve. और उसके बाद उसकी वॉइस थी वो काफ़ी फ्लैटर्ड हो गई थी. उसके वॉइस से तानसेन की बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था. ही कंटिन्यूड सिंगिंग अंटिल फाइनली ही कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर. वो फिर भी लगातार गाती रही और अंत में फ्लोर पर वो कोलैप्स्ड हो गया. अ क्राई ऑफ डिसअपियर ब्रोक आउट ऑफ एवरीवन्स थ्रोट. सभी के गलों में से एक डिसअपियर क्राई की ब्रोक होने की आवाज़ आई. बाय नाउ रूपा वॉइस हैड बिगन टू गेन पावर. और जब से रूपा की वॉइस को एक पावर गेन हुई मिली. शी क्लोज्ड हर आइज एंड इमेज्ड हरसेल्फ एट गुरु's feet singing the notes under his guidance. उसने अपनी आंखें बंद की. उसने इमेजिन किया कि वो गुरु के चरणों में है, अपने नोट्स को वहाँ पर गा रही है. रूपा वॉइस बिगेन टू सोअर टू द स्काई वेयर क्लाउड्स बिगेन टू गैदर. रूपा की वॉइस की वजह से स्काइज वगैरह में जो क्लाउड्स थे वो आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे. पीपल वॉच्ड इन अवे कूल्ड बाय द सडन चेंज इन टेम्परेचर. पीपल है वो लगातार डर के मारे देख रहे थे और अचानक से काफ़ी ठंडा हो गया, टेम्परेचर में चेंज आ गया था. देन द क्लाउड्स बर्स्ट एंड रेन poured डाउन फ्रॉम द हीव्स.
हाउसिंग द बर्निंग पाइल ऑफ वुड इन एन इंस्टेंट। और तभी जो क्लाउड्स थे वो फट गए थे, बारिश आ गई थी, जो हीव्स थे, जो डाउसिंग बर्निंग पाइल्स थी लकड़ियों के, वो भी इंस्टेंटली बुझ गई थी। टू कॉर्टियर्स कैरिड तानसेन आउटसाइड डायरेक्टली अंडर द कूलिंग रेन। और 2 कॉर्टियर्स तानसेन को बाहर लेकर के बाहर चले गए थे, रेन जो ठंडी ठंडी बारिश हो रही थी उसके नीचे। एज रूपा कंक्लूडेड में तानसेन ओपन हिज आइज। जब रूपा ने कंक्लूड किया मेक को, तब तानसेन ने अपनी आंखें खोली। द ग्रेट म्यूजिशियन मियां तानसेन लिव दैट डे एंड ही विल लिव फॉर एवर इमोर्टलाइज्ड बाय हिज म्यूजिक। जो ग्रेट म्यूजिशियन मियां तानसेन थे वो उस दिन जीवित बच गए, और वे उस दिन से लेकर हमेशा के लिए सबकी नज़रों में जीवित हो गए अपने म्यूजिक स्किल्स की वजह से। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।